अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एचएस मैथ्स की दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारी से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। बेटा आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 का है। 19.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड यू कैन ईजिली फाइंड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम माई चैनल. So today we are going to solve question number 5 of exercise 19.2, which is the last exercise of chapter 19, matrices and determinant. बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊंगी. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग. एडजॉइंट अगर आपको ये पता चल जाए एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी. आपको सिर्फ ये करना है, अगर मैट्रिक्स 2/2 का है यानी 2 रो 2 कॉलम, सही है, तो आपने क्या करना है. देखिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लिख दूँ. अगर मैट्रिक्स 2/2 का है यानी 2 रो 2 कॉलम का है, तो आपने फर्स्ट क्रॉस यानी डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है. पोजीशन को चेंज करना है और बाकी के साइन को चेंज करना है. मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर आप ये थिंग्स टू रिमेंबर या मेमोरी बाइट्स वगैरह अगर आप याद कर लेते हैं ना, जो की पॉइंट्स आपको आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं कि भाई देखें ये है, ये लॉजिक है, ये मतलब, अगर आपने वो याद कर लिया ना तो आपके लिए सवाल के लिए कोई मैटर नहीं करता कि उसकी एंट्रीज 1 और 6 हैं कि 11 और 16 है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैट्रिक्स 2/2 का यानी 2 रो 2 कॉलम का है तो आपने डायगोनल की पोजीशन को चेंज करना है और बाकी के साइन को चेंज करना है. अगर मैं यहाँ लिखूँ ये ए है, मैंने लिखा भाई सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू 1647. मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ए. मुझे याद है कि भाई मुझे ये बताया गया कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो डायगोनल की पोजीशन बदल दो, यानी 1 और ये है ना डायगोनल फर्स्ट क्रॉस, 1 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 1 आ जाएगा, और बाकी क्या है जो भी है उसकी साइन चेंज कर दो. 6 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया और 4 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया और यही आपका आंसर हो गया. सो सिंपल. अगर 2/2 का है, 3/3 इज़ क्वाइट डिफरेंट बट इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली डू. तो चलें जल्दी से करते हैं. चले मेरे बच्चों, अब ये है 3/3 का. 3/3 के डायगोनल क्योंकि काफ़ी सारे हैं तो हम ये रूल नहीं अपना सकते कि हम जो है उसको डायगोनल की पोजीशन चेंज करके बाकियों के साइन चेंज कर देंगे. उसकी अलग ट्रिक है. उसकी क्या ट्रिक है, सवाल आपने दोबारा लिखना है. मेरे पास जगह नहीं है बेटा तो मैं नहीं लिख रही हूँ. तो ये सबसे पहले तो मैं लिखूँगी डेटर्मिनेंट बी. अब आपने क्या किया, जब आप डेटर्मिनेंट मालूम करते हैं, अभी जो हम पिछले डेटर्मिनेंट मालूम कर, हमने कोई एक रॉ पिक की थी हमेशा फर्स्ट, और पहले अगर -3 लिया है तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम काट दिया, बाकी के जो 4 बच गए वो लिखा. फिर जब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम लिया तो ये पूरा काट दिया या आखिर के 4 लिखे. फिर जब ये लिया और ये काट दिया तो ये आखिर के 4 लिखे. अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट रॉ के भी तीनों मालूम करने हैं, सेकेंड रॉ के भी और थर्ड रॉ के भी, वरना हम एडजॉइंट मालूम नहीं कर सकते. अगर मैं बोलूँ डेटर्मिनेंट बी, सही है, आप कैसे मालूम करेंगे डेटर्मिनेंट मालूम करने का. अगर आप पहले फॉर्मूला पता कर लें कि डेटर्मिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है. जैसे यहाँ सेट बी है, अगर ए दिया होता तो आप ए लिखते. मैं यहाँ लिखूँगी BIJ. बी कौन है, ये जो सेट है, आई रॉ है और जे कॉलम, बराबर है -1 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला आई प्लस जे, पावर है उसकी, इनटू MIJ. MIJ क्या है, M है माइनर, यानी आपने डेटर्मिनेंट फाइंड करना है. अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखूँ B, सही है, तो B अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 लिख दूँगी, यहाँ 11 लिखा मैंने, और किस तरह मालूम करूँगी आप खुद देखें कि फॉर्मूला मैंने लिखा है -1.
ये मैंने लिखा -1। गौर से मेरी बात सुनिए, i प्लस जे, आई कौन है, रॉ भी पहली है, जे कौन है, कॉलम भी पहला है, सही है, इनटू एम आई जे, एम है माइनर, माइनर मीन्स डेटरमिनेंट, आपने डेटरमिनेंट मालूम करना है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, कौन बचा, 0 -2 -4 1, 0 -2 -4 1, सही है, सेम रूल है। ये आपने अगर मालूम कर, अब हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि एक सवाल होने वाला है लेंदी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ। ये हमने लिख लिया। अब मैंने लिखा -1, 1 + 1 होती है पावर 2, अगर 0 1 जा 0, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 0 1 जा 0 और माइनस और माइनस प्लस होगा, और हमने खुद ही माइनस लगाना है क्योंकि डिटरमिनेंट का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में सेंटर साइन ये रही, और माइनस और माइनस प्लस, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, ये बात होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब 1 की पावर 2 हो गया है 1 और -8, -8 1 जा, ये हमारे पास B11 की वैल्यू आ गई है -8। ठीक है, अब इसी तरह हम मालूम करेंगे B12, B12 हम कैसे मालूम करेंगे, B12 ये फॉर्मूले का -1 1 और 2, 1 + 2 इंटू एम आई जे, एम कौन है, फर्स्ट ही रॉ का सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रॉ काट दें, सेकंड कॉलम काट दें, -1 -2 3 और 1 बचा, -1 -2 3 और 1 बचा, इज इक्वल टू, अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, -1 की पावर हो गई है 2 और 1 3 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, -1 1 जा -1 और माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस मिला के हो गए प्लस, और ये हो गया 2 3 जा 6, तो यानी -1 पे 3 पावर हो गई तो -1 ही रहा, क्योंकि पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाता है, पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा, और 6 में से 1 गया, बचा 5 इंटू -1, आंसर आ गया आपका -5। ठीक है, नाउ बी, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ तीसरा कॉलम, पहली रॉ तीसरा कॉलम, सही है, आपका फॉर्मूला बना -1 1 + 3 इंटू, अब देखें ये फर्स्ट रॉ और ये डिटरमिनेंट आपको अब अच्छी तरह आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में मैं पीछे से समझा चुकी हूँ, -1 0 3 और -4, -1 0 3 और -4, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, ये क्या बचा, -1 फॉर्मूले का 3 और 1 पावर हो गई है 4, और माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 4 1 जा 4 -0 3 जा 0, ये हो गया -4, क्योंकि 4 पावर जो है वो इवन है तो ये 1 जो है पॉजिटिव हो गया है, और 4 में से 0 गए, बचा 4 1 जा 4, ये आ गया हमारा B11 B12 B13। अब हम इसी तरह सेकंड रॉ निकालेंगे, तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ये हमने मालूम कर लिया। अब हम 2 1 2 2 और 2 3 करेंगे, जैसे 1 1 1 2 और 1 3 कर लिया। अब मैं यहाँ मालूम करूँ अगर B21, सही है, तो B21 है फॉर्मूले में -1 2 + 1, ओके, और इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 2 - 5, अब आपको मैंने बता दिया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -4 और 1, अब हमने जस्ट -1 फॉर्मूले का 2 और 1 3, डिटरमिनेंट करें, 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये बना -1 पे पावर है 3, तो ये रह गया -1 इंटू 20 में से 2 गए, बचा -18, यानी माइनस और माइनस प्लस, 18 1 जा 18 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मालूम करूं B22 कैसे मालूम करेंगे, -1 2 + 2 2 मतलब सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये जब पूरा कट गया तो बचा -3 -5 3 और 1 इंटू -3 -5 3 और 1, और ये अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, -1 का पावर आ गई 2 और 2 4, और -3 1 जा -3 माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस मिला के हो गए प्लस, 5 3 जा 15, और ये हो गया -1 पे पावर 4 है तो ये हो गया 1,
और ये हो गया 15 में से 3 गए 12 और ये हो गया +12। ठीक है, अब हम कर रहे हैं B23। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी लास्ट रो सेकेंड रो का लास्ट पार्ट है। -1 2 + 3। ठीक है बेटा, 2 + 3 हो गया और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर आप इग्नोर करें -3 2 3 और -4, -3 2 3 और -4। ठीक है, इज इक्वल टू कैसे होगा, -1 की पावर हो गई 5। बार बार कह रही हूँ पावर इवन है प्लस हो जाएगा, पावर ऑड है नेगेटिव रहेगा। माइनस और माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, -2 3 ज़ा 6, यानी -1 क्योंकि पावर 5 है और 12 में से 6 गए 6, 6 1 ज़ा ये हो गया -6। ठीक है बेटा, अब मैं मालूम कर रही हूँ B31। अच्छा, मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लगाया है कि हम डिटर्मिनेंट मालूम करें, हमें तो लगाना पड़ेगा। B31 यानी तीसरी रो, पहले हमेशा रो होती है, तीसरी रो और पहला कॉलम। सही है, 2 -5 0 -2, ये मैंने लिखा -1 3 + 1 और ये क्या बना 2 -5 और जी 0 -2। ठीक है बेटा, -1 की पावर हो गई 4 और इनटू 2 2 ज़ा -4 नेगेटिव है, माइनस और माइनस प्लस, 5 0 ज़ा 0 और ये हो गया -1 है तो प्लस हो गया क्योंकि पावर 4 है और 4 -4 1 ज़ा -4। सही है, B32 -1 3 + 2। सही है, अब तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम अगर मैं काट दूं तो बचा -3 -5 -1 और -2, चारों ही माइनस है, -3 -5 -1 -2, ऐसे ही कुछ। यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। -1 की पावर हो गई बेटा 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ माइनस और माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूले का ये माइनस और माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया -1 क्योंकि पावर है और 6 में से 5 गए बच्चा 1, 1 1 ज़ा 1 होता है और नेगेटिव साइन लगा दी -1। द लास्ट B33। सही, B33 कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। -1 3 + 2, ये 3 + 3 हो गया। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, -3 2 -1 0, -3 2 -1 0, -1 3 और 3 6 इंटू -3 0 ज़ा 0, माइनस और माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 0 + 2, ये -1 है तो +1 हो गया क्योंकि पावर इवन है और ये 2 2 1 ज़ा 2 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमने मालूम कर लिए इनके सारे ऑर्डर्स। और अब जो है हम मालूम करने जा रहे हैं ऐड जॉइंट बी, क्योंकि मेरा पेज ख़त्म हो गया है, मजबूरी ये है कि आपको मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों लेके जाना पड़ेगा, अच्छा पहले ये देख लें, B11 की वैल्यू -8, B12 की वैल्यू -5, 13 की वैल्यू 4, 21 22 23 की वैल्यू 18 12 और -6 और 31 32 33 की वैल्यू है -4 -1 और 2। मजबूरी के तहत मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ रहा है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ यहाँ लगा लूँ ताकि ये सवाल आपके सामने रहे। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। -8 -5, 3 पावर है, 6 में से 1 गए प्लस हो गए। ओके, चलिए बेटा इसी सवाल का हमें एड जॉइंट निकालना है। अब हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे एक एक करके सारी रो और सारे कॉलम का, उसके बाद जाके हमने यहाँ लिखना है एड जॉइंट बी, जो भी सेट का नाम होगा आपने वो लिखना है एड जॉइंट बी में। पहले हम क्या बताएंगे, इसको बताते हैं इसका रूल क्या है। ये अगर बी है तो सब बी, ए है तो सब ए, एक्स है तो सब है,
क्योंकि 3/3 का है। ये देखें, ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और ये ट्रांसपोज निकालेंगे हम इसका। सही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 2 और 3, 3 1 3 2 3 और 3। इससे आसान लफ्ज़ों में मैं क्या बताऊँ आपको। फर्स्ट 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। अब आपको एड जॉइंट निकालने के लिए क्या करना है बेटा, आपको एड जॉइंट निकालने के लिए B11 की जगह B11 की वैल्यू लिखनी है, जो आई थी -8। सही है। अब B12 की आई थी -5, B13 की आई थी 4। ठीक है। अब B21 की वैल्यू आई थी 18, 22 की वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी भाई 22 की, 12। ठीक है। 23 की वैल्यू आई थी -6। ठीक है, अभी हम ट्रांसपोज अभी किया नहीं, लगा रहे हैं। और 31 की वैल्यू आई थी -4, देन आई थी 32 की -1 और ये 2। ये आपने जो आपने डिटर्मिनेंट B11 का मालूम किया है वो B11 के कॉलम बॉक्स में, B12 का B12 के बॉक्स में, B13 का, इसी तरह करके पूरे बॉक्स आपने फिल किए। अब एडजॉइंट बी। ठीक है। अब हम फाइनल इसका आंसर सर्च लिखने जा रहे हैं। एडजॉइंट बी इज, हमने 19.1 में ट्रांसपोजिशन पढ़ी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज क्या होती है, आपके अपने ऊपर है, या तो आप रॉ को कॉलम बना दें या आप कॉलम को रॉ बना दें। सही है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँ, मैं रॉ को कॉलम बना देती हूँ। -8 -5 -4 है, -8 -5 4, 18 12 -6 -4 -1 और 2। और क्योंकि मैंने ट्रांसपोजिशन कर दी है तो ये ट्रांसपोज का साइन यहाँ से हट गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये हमने पार्ट 2 कर लिया है। अब एक पार्ट है, पार्ट 3, चलें वो देखते हैं। चलें मेरे बच्चों, देखें, मैंने आपको पहले ही बताया इतना टाइम नहीं होता है ना आपके पास ना मेरे पास। अगर मैं एक एक सवाल को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो पैनिक होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो मैंने पार्ट C सॉल्व करके रखा है। मैं आपको वर्बल बता देती हूँ जल्दी से। C मैट्रिक्स गिवन है, एंट्री 0 -2 0 6 2 -6 -3 0 और 6। यहाँ मैंने आपको, क्योंकि मैंने अभी बताया है, जो नाम यहाँ दिया होगा आपने फॉर्मूले में वही नाम लगाना है। M मतलब है कि आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है, M तो ऐसे ही रहेगा। CIJ मीन्स रॉ और देन कॉलम, इक्वल्स है -1 फॉर्मूले का I + J × MIJ। -1 ये रहा। अब C11 निकाला, पहले C12 निकाला, 13 निकाला, 21 22 23 31 32 33, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्ट 2 में निकाला था। एड जॉइंट C मालूम कर रहे हैं क्योंकि, तो C 3 टाइम लिखा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आप देखें, C11 की वैल्यू थी 12 -18 और 6 फर्स्ट रॉ की, सेकेंड 12 0 6 12 0 6 और 12 0 12 12 0 12। अब जब हमने ये मालूम कर लिया तो आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज क्या है, रॉ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 12 -18 6 12 0 6 12 0 12 और ये हमारा आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर इट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।